प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अतीत में दबे पाँव के लघु प्रश्नोत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, अतीत में दबे पाँव नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ओम थानवी जी। अतीत में दबे पाँव क्या है? अतीत में दबे पाँव पाठ क्या है? रिपोर्ट है, कहानी है? तो ये जो है ये एक यात्रा वृत्तांत भी है और रिपोर्टाज भी है। अतीत में दबे पाँव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? ये सभी को पता है कि ये जो है ये सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में यह पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये पुरातात्विक जो स्थल है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? तो ये ताम्रकालीन के शहरों में सबसे बड़ा शहर है ये सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों या मूर्तों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है आजकल इसको। मोहनजोदड़ो के टीले कैसे हैं? मानव निर्मित, मानवों के द्वारा बनाए गए टीलों पर स्थित है मोहनजोदड़ो शहर। सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन की सतह को किस तरह ऊपर उठाया गया था? तो टीलों के रूप में, कच्ची पक्की ईंटों की चिनाई से टीलों के रूप में इसको ऊपर उठाया गया ताकि सिंधु नदी का पानी शहर में ना घुसे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयोग मेलहुआ शब्द संभवतः किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये मोहनजोदड़ो के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखालदास बनर्जी कौन थे? एक पुरातत्ववेत्ता थे। राखालदास बनर्जी यहाँ किस वर्ष आए थे? सन 1922 में यहाँ पे आए। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर शुरू हुई? जॉन मार्शल के निर्देश पर जो है इसका आरंभ किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। यह स्थल किस चीज़ की अनूठी मिसाल है? नगर नियोजन की। जो नगर नियोजन है बहुत ही खूबसूरत नगर नियोजन देखने को यहाँ मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? ये लगभग 5000 साल पुरानी ये सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार पहले का है? तो अभी हमने देखा इसको, 5000 वर्ष पूर्व का ये शहर है। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा है? किस चीज़ का केंद्र रहा है मोहनजोदड़ो? तो ये सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ की सभ्यता जो है वो देखने योग्य थी। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? ये सभ्य, सुसंस्कृत और साक्षर समाज था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? तो ये मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष इसको माना जाता है। सिंधु घाटी की जल संबंधी अनूठी विशेषता क्या है? जल निकासी का प्रबंध, जो पानी को अलग अलग जगह, चाहे स्नानागार हो चाहे रसोई घर हो, वहाँ से जल निकासी के प्रबंध है वो बहुत ही बेहतर है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टर में फैला हुआ है? तो ये लगभग जो है वो 200 हेक्टर में फैला हुआ है मोहनजोदड़ो शहर। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो 85,000 के लगभग यहाँ की आबादी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा कौन सा शहर है? तो ये हड़प्पा है, हड़प्पा शहर।
सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? तो ये जो है ये मैदानी संस्कृति थी, मैदान में बसी हुई संस्कृति थी सिंधु घाटी की संस्कृति। 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है? तो ये 1/3 भाग की खुदाई अभी तक केवल की जा चुकी है। मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से पुकारते हैं? तो उसको गढ़ कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 33 फीट के आसपास जो है यहाँ की मुख्य सड़क की चौड़ाई है। अगला प्रश्न देखिए, महाकुंड कितने फुट लंबा है? जो महाकुंड वहाँ पे मिले हैं लगभग 40 फुट की लंबाई है और 25 फुट की चौड़ाई है उनकी। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? हमने अभी देखा, अभी मैंने बताया आपको, लगभग 25 फुट की चौड़ाई है। महाकुंड की गहराई कितनी है? तो महाकुंड की गहराई लगभग 7 फुट है। महाकुंड के 3 तरफ किसके कमरे बने हुए हैं? किन के कमरे बने हुए हैं? तो हमने देखा था साधुओं के। और यहाँ जो जाने वाली सड़क है इसको प्रीस्ट कहा जाता है, प्रीस्ट स्ट्रीट। महाकुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? तो वहाँ पर जो है वो कुओं का निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा पूरे शहर में लगभग 800 के लगभग जो है कुएं हैं। महाकुंड में ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अशुद्ध पानी के प्रवेश को रोकने के लिए। आगे अगला प्रश्न देखिए, महाकुंड के पास मिले ज्ञानशाला और अवशेषों को क्या नाम दिया गया है? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया है वहाँ को। 2 पांत, पांत मतलब पंक्तियाँ, और 8 स्नानागार कहाँ बने थे? तो ये जो था ये कुंड के उत्तर में थे, जो महाकुंड थे उनके उत्तर में स्थित थे स्नानागार। कोठार किस काम आते थे? तो ये गोदाम के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। कर से प्राप्त अनाज जमा करने के काम जो है कोठार आते थे। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? जो दाढ़ी वाली मूर्ति वहाँ मिली है उसको कहा गया है याजक नरेश। नर्तकी के अलावा किसकी मूर्ति मिली है? तो वो दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। एक मूर्ति वहाँ पर नर्तकी की भी मिली है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है उस मूर्ति को। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? तो ये राजस्थान का जो है कुलधरा गांव, राजस्थान में कुलधरा गांव है, वहाँ की याद उसको मोहनजोदड़ो देख करके आ जाती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आती? तो ये आ गया, वही प्रश्न आ गया, कुलधरा गांव की, राजस्थान के कुलधरा गांव की याद उनको आ जाती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 50,000 से भी अधिक है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? तो ये लगभग आधा मील के आसपास मोहनजोदड़ो की सड़क अब केवल बची हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होता था, इसका क्या प्रमाण है? तो वहाँ पे सूती कपड़ा जो है वो खुदाई के दौरान मिला है, तो इसी से पता चलता है कि वहाँ पर कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो नागर सभ्यता का सबसे पुराना शहर या लैंडस्केप इसको कहा गया है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति अब किस जगह की शोभा बढ़ा रही है? तो ये अजायब घरों की शोभा, अजायब घर का मतलब होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? तो ये चंडीगढ़ के साथ है, ब्राज़ीलिया है, काफ़ी शहरों के साथ बात की गई है, इस्लामाबाद है। तो इसमें भारत की अगर बात करें तो इसमें चंडीगढ़, वहाँ का नगर नियोजन था वो चंडीगढ़ की तरह है, ग्रिड शैली में बना हुआ है। खुदाई में प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? तो काला रंग था, काला पड़ गया था गेहूं जो खुदाई में मिला था। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये छोटे छोटे प्रश्न, उसका नाम था अली नवाज। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो वहाँ का सौंदर्य बोध,
जो है उसकी खूबी माना गया है। बहुत ही सुंदर शहर है वो। सुंदर तरीके से लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध का को क्या नाम दिया है? तो उसको कहा दिया गया है उन्होंने समाज पोषित सौंदर्य बोध। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? तो ग्रिड प्लान कहते हैं। वहाँ को ग्रिड प्लान के अंतर्गत इस शहर को बनाया गया। भग्न इमारतों में कितने खंबे हैं? भग्न मतलब टूटी फूटी इमारतों में। तो वहाँ पर जो है कितने हैं? 20 खंबे के आसपास जो है वहाँ पर। डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया है? मैंने बताया था आपको कि छोटे छोटे जो नाम है वो छोटा रूप दे दिया गया है। तो दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। दीक्षित का डी और काशीनाथ का के। हल्का मतलब क्षेत्र। सोने की 3 सुइयां किसे मिली थी? तो ये काशीनाथ दीक्षित को ही मिली थी। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम डीकेजी किसके नाम पर रखा गया है? तो ये पुरातत्वविद काशीनाथ। पुरातत्वविद का मतलब जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। विद का मतलब है जानकार। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा फल उगाया जाता था या उगाए जाते थे? वहाँ पे खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे में क्या विद्यमान है? तो वहाँ पर बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? तो लगभग 25 फुट। स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले इस रास्ते का क्या नाम है? तो डिविनिटी स्ट्रीट यानी देव मार्ग कहा जाता है उसको। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? तो वो साधुओं के या बौद्ध भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं चबूतरे पर। साधु के कमरे कहाँ थे? तो साधुओं के जो कमरे थे वो कुंड के 3 तरफ थे। दक्षिण में टूटे फूटे घरों के जमघट को किसकी बस्ती कहा गया है? तो कामगारों की बस्ती उसको कहा गया है। अनाज की ढुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता था? तो मैंने बताया है आपको, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य चीज़ों के आकार कैसे थे? तो कुएं तो गोल थे, तो बाकी चौकोर थे, सारे के सारे आयताकार या चौकोर, वर्गाकार में और आयताकार में ही पूरी की पूरी जो चीज़ें थी वहाँ पर बनाई गई थी। सिंधु घाटी के टीले, छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है? छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को नीचा नगर कहा गया है। रंगरेज के कारखानों में क्या रखा जाता था? रंगरेज मतलब कपड़े की रंगाई करने, तो रंगाई के बर्तन वहाँ पर रखे जाते थे। रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किसे मिला था? तो रंगाई का कारखाना जो है माधव स्वरूप वत्स को मिला था। नालियों की क्या विशेषता थी? तो नालियाँ जो हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई और ढकी हुई थी। समूची सिंधु सभ्यता में औजार तो मिले परंतु क्या नहीं मिले? औजार तो मिले परंतु हथियार नहीं मिले। इससे पता चलता है कि वो अहिंसक सभ्यता थी, हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। तो यही इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।